नमस्कार। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लगने लगा है कि केरल के अंदर उम्दा प्रोग्राम के बाद में, इसे हम प्रोग्राम कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद में ये लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र में एक आध सीट पे बीजेपी ने बढ़त भी बनाई है। तो केरल का जो चुनाव है वो बहुत इंपैक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आज संसद में क्या हुआ, किसे व्हिप जारी किया गया, किसे ये बॉन्डिंग किया गया कि आप तब तक नहीं जाएंगे दिल्ली छोड़ करके जब तक आपको कोई लिखित में या फिर फोन पे आदेश ना आ जाए। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से इसे आप एक शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम नए एंकर हैं, वो भी आपके साथ रूबरू होंगे जल्द। तब तक के लिए हम यूं ही आपके साथ विश्लेषण का दौर जारी रखेंगे। सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो मुद्दा है केरल का क्या जोड़ कहेगा। केरल का जोड़, माइनस, भाग, गुणा कुछ भी कर लें आप, लेकिन केरल के परफॉर्मेंस के बाद में कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है कि अब कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही जो 2014 के बाद में कांग्रेस एकदम खत्म हो गई थी। ये नहीं रही बिल्कुल भी। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए हैं और राहुल गांधी खुद ने ये कहा है, प्रियंका गांधी ने भी यहां तक कह दिया है कि अगर राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ वाला कार्यक्रम नहीं होता तो शायद बीजेपी को यह लगता कि भाई ये कार्यक्रम ढीला ढाला है, कांग्रेस एकदम रिवर्स में है। लेकिन ऐसा रिवर्स वाला यहां गैर अब है नहीं। प्रियंका गांधी और इन सब ने यह कहा है कि 2014 के बाद में जो हमारी हालत हुई है, अगर यह हालत बीजेपी की एक दफा भी होती है, हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार हम पार्लियामेंट में घटते जा रहे हैं, लगातार हम विधानसभा में घटते जा रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन अगर ये सिचुएशन अगर एक बार बीजेपी के साथ आए तो फिर बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बीजेपी दोबारा गुंजाइश ही नहीं करेगी। लेकिन हम 2014 से लगातार हार का मुंह देखते आ रहे हैं, लेकिन लगातार हम उतनी ही ऊर्जा के साथ जनता के मुद्दों पर लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए केरल का मुद्दा आज उठाना जरूरी है, क्योंकि केरल का चुनाव ये तय करता है कि राजनीति की दिशा और दशा क्या होने वाली है। क्या अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि केरल के अंदर कहीं बीजेपी इस बात से खुश है, और मीडिया भी इस बात को बता रहा है कि जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला वहां पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है। लेकिन जो लोयल्टी जो चुनाव हैं उसके अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस करके कांग्रेस अपने आप की छाती छाती पीठ है वो ठोक रही है, सीना ठोक रही है कि भी हमने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने जितना किया उतना शायद कोई नहीं कर सकता। आपको भगवंत मान का वो बयान याद होगा। भगवंत मान ने एक बार मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि आपने कहा कि बीजेपी का यहां खाता खुल गया, आम आदमी पार्टी की गुजरात में सीटें आती है, लेकिन क्या हमारा वो खाता खाता नहीं होता जिसको आप खाता नहीं मानते? क्या हमने वहां पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अगर एक भी सीट पाई है तो क्या हमारा वो खाता नहीं है? इस पर मीडिया एंकर्स भी उन्हें जवाब देने से कहीं ना कहीं शर्मा जाते हैं और वो जवाब नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, केरल के अंदर चुनावी रंग है वो अब बीजेपी के फेवर में तो दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को जड़ी बूटी मिली है। इसके बाद में 5 लाख लोगों का रामलीला मैदान में एकत्रित होना, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम चलते हैं सेकंड फेज के अंदर कि क्या मोदी सरकार को अब किसी बात का डर सताने लगा है? क्या मोदी सरकार को अब इस बात की चिंता होने लगी है कि जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ था तब उनके अपने ही लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया था? वोटों की संख्याएं होती हैं और उस संख्या में जब पूर्णतः वोट नहीं आते तब कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो लोचा बराबर हो रहा है। अब ऐसे में किस बात की व्हिप जारी की है और किस बात के लिए ये संकेतिक इशारा किया है कि आपको जब तक बोला नहीं जाए तब तक आप दिल्ली छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं? यानी कि यूं कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल पेश करने की एक जबरदस्त तैयारी हो रही है। चलिए आपको सिलसिलेवार हम अब आपको बताते हैं कि हमने क्या सर्च किया है। देखिए, मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी। ये अभी मनरेगा जो स्कीम आपके मोबाइल में, आपके
कार्ड में आ रही थी, श्रमिक कार्ड के अंदर, जॉब कार्ड के अंदर, अब वो बदलने वाली है, क्योंकि मनरेगा की जगह अभी विकसित भारत जी राम जी ये नाम कर दिया है। मोदी सरकार नया बिल ला रही है। प्रियंका बोली है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो खड़ा किया है। अब आगे हम चलते हैं। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है, यानी कि लोकसभा में सांसदों को वो बिल की कॉपी दे दी गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी राम जी बिल है। अब ये देखिए 2025 रखा गया है इसका जो नाम है। नए बिल में ये कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। 2047 की बात हो रही है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर के 125 कर दी गई है। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना क्या जरूरी था, महात्मा गांधी का नाम हटाया क्यों गया है, इस बात की सरकार गवाही दे, इस बात की सरकार पुष्टि करे। वीबीजी राम जी बिल 2025 की 3 खास बात आपको बताते हैं। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर के 125 दिन की होगी, ये पहली गारंटी। दूसरी गारंटी है कि पहले खर्चा पूरा का पूरा केंद्र उठाता था, लेकिन अब राज्यों को भी 10 से 40% पैसा देना होगा। इन तीनों मुद्दे पे हम विस्तार से बात करेंगे आपके साथ। बोवाई कटाई जो है, बोवाई कटाई 60 दिन तक के समय रोजगार नहीं होगा, तब तक ताकि मजदूर है वो उपलब्ध रहें, इसमें रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। 3 खास बातें हैं। लेकिन जो पहली खास बात है वो ये बता रहे हैं कि रोजगार की गारंटी 100 से 125 बढ़ा दी गई है। ये ठीक है, 100 से 125 जो बढ़ाई गई है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सेकंड जो है फैसला, पहले पूरा का पूरा खर्चा है वो केंद्र उठाता था, लेकिन अब 10 से 40% है जो राज्यों को पैसा देना पड़ेगा। इसमें आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, आप पंजाब के अंदर जाएंगे तो भगवंत मान ने तो पहले ही कहा था कि हमारे पास भाई बजट नहीं है, हमें बजट दीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये योजना लटकने वाली है। इसका जो फायदा जो डायरेक्ट गांव को मिलना है, आम लोगों को मिलना है, वो अब कहीं राज्य और केंद्र के पेच में फंस के रह जाएगा, क्योंकि जहां पे केंद्र की सरकार है, बीजेपी के है सेंटर में, और अगर स्टेट में भी बीजेपी की है तो वहां इस बात का फायदा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन जहां पर नहीं है, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की है, केंद्र की बीजेपी है, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो वहां पर ये लोचा पड़ेगा और आम आदमी पर इसका सीधा सीधा असर है वो पड़ेगा। अब हम चलते हैं। इससे पहले 12 दिसंबर को यह खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। एक ऐसी उड़ती हुई खबर आई थी, हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया, ऐसा भाजपा का कहना है। अब देखिए, बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया है, लेकिन गांवों में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और ज्यादा मजबूती देना जरूरी है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार है, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार उन्हें मिलेगा। इसका मकसद है जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का समग्र विकास करना है, ये लिखा गया है। लेकिन सवाल है, अब कुछ सवाल है, वो सवाल क्या बनते हैं, सवाल उठाए हैं कि नया कानून कब से लागू होगा, पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा, ये आपके भी प्रश्न हो सकते हैं। तो जवाब है, आज के समाचार पत्र में छपे लेख को मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त। नया कानून संसद के पास होने से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा। बिल के मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों की अपनी नई योजना बनानी होगी। ये ध्यान किया, राज्यों को नए सिस्टम के तहत नया पंजीकरण पहचान व्यवस्था लागू करनी होगी जो डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। यानी कि आपके जॉब कार्ड बदलने वाले हैं, आपकी पूरी की पूरी सिस्टमेटिक ढांचा पूरा बदलने वाला है, बायोमेट्रिक बदलने वाला है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है। अगर आपके पास है पहले तो वो किसी काम का नहीं रहेगा जब ये राष्ट्रपति लागू कर देंगे इसको। सवाल है कि मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा या वही पुरानी रहेगी, मजदूरी कितनी मिलेगी। जवाब है, बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेगी। केंद्र सरकार अलग तय करेगी, राज्य सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग तय करेगी। इसमें फायदा भी हो सकता है और श्रमिक का नुकसान भी हो सकता है। अभी जैसे मनरेगा में होता है, फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरी बढ़ेगी
या फिर घटेगी, इस बात में की पुष्टि नहीं कर सकते। सवाल है कि 125 दिन का रोजगार सभी को मिलेगा या शर्तें होगी? जवाब है कि 125 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसके अंदर भी कुछ शर्तें होगी किस प्रकार से आपको 125 दिन का रोजगार मिलता है। जैसे परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, परिवार है वो ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला, श्रम करने को तैयार हो, और काम सरकार द्वारा तय सार्वजनिक कार्यों में ही मिलेगा। यानी वह अपने आप नहीं बल्कि काम मांगने पर मिलेगा। अपने आप जो पहले काम तैयार होता था अब वो नहीं मिलेगा। यानी कि अब सरपंच अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, श्रमिक को जाना पड़ेगा, अपनी हाजिरी लगवानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको काम मिलेगा। सवाल है कि बुआई कटाई के समय काम न मिलने पर गरीब मजदूर क्या करेंगे? जवाब है नया बिल इस स्थिति को ध्यान में रखकर लाया गया है। राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे बुआई और कटाई के समय कितनी अवधि के लिए कितना रोजगार देते हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो बदलाव की गई। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है। इस तरह की न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कांग्रेस के नाम हटाए गए हैं। भाजपा सरकार ये चाहती है कि कांग्रेस का नामो निशान इस देश से मिट जाए, इसलिए वो योजनाएं हटाई जा रही है। महात्मा गांधी के शुद्ध नाम तक को नहीं छोड़ा, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बदलाव भी देखने को मिलेंगे। भाजपा अब व्हिप जारी करके ये कह दिया है सांसदों को कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की वो घटना याद है, क्योंकि उनके ही अपनों ने उनके खिलाफ वोट दिए थे, उनके पक्ष में वोट नहीं दिए थे। अगर वोट नहीं मिलते हैं इस बार, तो फिर हो सकता है संसद में इस बार हंगामा देखने को मिल सकता है या फिर परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी परिवर्तन होगा, हम और आप दोनों बैठ के अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर फॉलो नहीं किया तो कृपया करके इसे फॉलो कर दें, लाइक तो जरूर करें, शेयर करना मत भूलिए अपने मित्रों के साथ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।